सुबह 11 बजे के बुलेटिन का आगाज आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश से खबर है, सियासत चरम पर हो रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी और सरकार टूट की कगार पर पहुंच गई है। नाराज शिवपाल यादव को मनाने की कोशिशें जारी हैं। मुलायम सिंह यादव अब से थोड़ी देर बाद शिवपाल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मुलायम फिर से शिवपाल को मनाने की कोशिश में जुटेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और एसपी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव के बीच चल रही मुलाकात खत्म हो गई है। माता प्रसाद यादव शिवपाल को मनाने पहुंचे थे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कद्दावर नेता हैं जिनकी शिवपाल से अभी मुलाकात हुई है। मुलाकात फिलहाल खत्म हो गई है। काफी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा था, लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें। शिवपाल और मुलायम की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और अभी कुछ देर पहले शिवपाल और माता प्रसाद पांडे की मुलाकात हुई, वो खत्म हो गई है। शिवपाल यादव काफी नाराज हैं। सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को नामंजूर किया गया है, एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है। और जो ये लड़ाई है इस समय वो सड़क पर पहुंच गई है। देर रात शिवपाल यादव के समर्थक उनके आवास के बाहर जुटे रहे। शिवपाल यादव ने कहा कि अभी मैं सोने जा रहा हूं, सुबह मिलेंगे, सुबह बात करेंगे, लेकिन समर्थक वहीं पर रहे और सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। समर्थकों का तांता, हुजूम, समर्थकों का मजमा शिवपाल के घर के बाहर देखने को मिला। मुलायम सिंह यादव शिवपाल के बीच मीटिंग शुरू हो चुकी है। शिवपाल को मनाने की कोशिश मुलायम सिंह यादव इस मीटिंग में करेंगे। मुख्य भूमिका में हैं मुलायम सिंह यादव। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या शिवपाल मानेंगे? जो लड़ाई इस समय चल रही है क्या वो खत्म होगी? ये बड़ा सवाल है। पहले माता प्रसाद पांडे शिवपाल यादव को मनाने पहुंचे। कद्दावर नेता कहे जाते हैं, काफी अहम माने जाते हैं। और अब जो मुलाकात है वो शिवपाल और मुलायम सिंह यादव के बीच में चल रही है। पिछले 2 दिनों से मैराथन बैठकें हो रही हैं। निकलकर पॉजिटिव परिणाम कुछ हाथ में लग नहीं रहा है। अब आज की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो शिवपाल यादव नाराज हैं। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में न्यूज 24 का सवाल है कि क्या मुलायम समाजवादी पार्टी को टूटने से बचा लेंगे? क्या शिवपाल को सारे पद सम्मान वापस मिल जाएंगे? क्या मुलायम अखिलेश को समझाने में कामयाब होंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो न्यूज 24 आपके सामने उठा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है? जिस तरह बगावत हम देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हम देख रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये पारिवारिक कला नहीं, ये सरकार में लड़ाई है, लेकिन चुनाव चूंकि बेहद नजदीक हैं, अगर ये सरकार में भी कला है तो ये भी चिंताजनक बात है पार्टी के लिए। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। शिवपाल को फिर से मुलायम सिंह यादव मनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इस समय दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। इससे पहले भी जो बैठकें हुई हैं, उम्मीद बहुत थी कि मुलायम सिंह यादव पीस मेकर का रोल अदा कर पाएंगे, लेकिन निकलकर कुछ पॉजिटिव सामने नहीं आया। हालांकि मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि ये कोई लड़ाई नहीं है, सब चीजें शांत हो जाएंगी। इससे पहले भी मैंने बीच बचाव करके बातचीत से चीजों को हल किया है, लड़ाई झगड़े सुलझाए हैं, इसे भी सुलझा लूंगा। लेकिन काफी दिन हो गए हैं और अब तो ये लड़ाई साफ तौर पर सड़क पर भी नजर आ रही है। और एक बात और है कि शिवपाल यादव आज कोई बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। शिवपाल यादव क्या बड़ा ऐलान करेंगे, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि जिस तरह पहले भी बताया, मुलायम सिंह यादव इस समय मुख्य भूमिका में हैं। इक्वेशन बैलेंस करके मुलायम सिंह यादव को चलना होगा, क्योंकि पार्टी को अगर अपना भविष्य संवारना है तो जाहिर है अखिलेश को प्रेफरेंस देना मुलायम के लिए वो ठीक ही समझ रहे होंगे। बाकी जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको देखते हुए शिवपाल को भी नाराज मुलायम सिंह यादव नहीं कर सकते। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शिवपाल के घर के बाहर की तस्वीर है। ये शिवपाल यादव के समर्थक हैं जो रात से ही उनके घर के बाहर जुटे हुए हैं। तो समाजवादी कुनबे में सियासी संकट, तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं और बातचीत इनसे कर लेते हैं। राजीव, मुलायम सिंह यादव ने तो कहा
कि इससे पहले भी इस तरह के लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। बीच बचाव करके बातचीत के जरिए मैंने सुलझाने की कोशिश की है और चीजें सुलझी भी हैं, इसे भी मैं सुलझा लूंगा। लेकिन जो मैराथन बैठकें होती रही, कुछ पॉजिटिव परिणाम हाथ में नहीं आया। अब जो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल के बीच में बैठक हो रही है, इससे हम क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, कल शाम को भी मुलायम सिंह यादव से शिवपाल यादव मिले थे और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उनसे कहा कि वो अखिलेश से जाकर के मिले। और जब मुलायम सिंह ने ये बात कही शिवपाल सिंह यादव से कि वो अखिलेश यादव के घर जाकर के उनसे मिले, शिवपाल सिंह यादव उनकी बात मानते हुए मुख्यमंत्री के पास गए, जबकि उनका इरादा नहीं था। और जब वो जा रहे थे, ऐसा उनके करीबी लोगों का कहना था, तभी उनको ये आघात लगा था, तभी उनको ये लगा था कि मुलायम सिंह यादव से उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि वो अभी और इसी वक्त अखिलेश से मिलने को कहेंगे। लेकिन वो गए, उन्होंने मुलायम सिंह यादव की बात मानी और इसके बाद लौट करके इस्तीफा दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी और मंत्रालयों से भी। अब बात यह है कि मुलायम सिंह यादव को भी अंदाजा इस बात का नहीं था कि शिवपाल यादव टकराहट के मूड में और यहां तक लड़ाई को ले जाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने आज सुबह फिर शिवपाल सिंह यादव के पास पहले तो विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को भेजा और उसके बाद बुलावा भेजा शिवपाल यादव को, और शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने गए। और दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में दूसरे कार्यक्रम के लिए गए हुए एक होटल में। तो अभी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर मैं खड़ा हूं और माना यह जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव दोपहर तक यहां पर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि मुलायम सिंह यादव को जिस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवपाल टकराहट के मूड में इस कदर है, क्योंकि एक बात साफ है, ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर हो रही है कि मुलायम सिंह के बाद सियासी उत्तराधिकार किसका होगा, अखिलेश का या शिवपाल को। मुलायम सिंह यादव भी चाहते हैं कि ये झगड़ा अभी और इसी वक्त सुलझ जाए हमेशा के लिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये झगड़े के और तेज होने के आसार हैं। राजीव, देखिए, देर रात परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई, कुछ पॉजिटिव हमारे सामने नहीं है। तो ऐसे में आप यूपी की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सत्ता और शक्ति की जो लड़ाई है वो ऐसे समय में हुई है जब सिर पर चुनाव है। देखिए, वो एक शेर है ना, दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। शिवपाल यादव ने ये बात साफ कर दी है कि पिछले 4.5 सालों में वो मुलायम सिंह यादव की बात मानते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर मानते रहे। पिछली बार भी 2012 में जब मुलायम सिंह यादव ने कहा तो उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया। लेकिन अब इस बार संगठन में जो समर्पण। राजीव, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दें। प्राइवेट गाड़ी से शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि अपना बंगला भी वो खाली कर देंगे बहुत जल्द। और अब खबर ये कि प्राइवेट गाड़ी से, सरकारी गाड़ी से नहीं, प्राइवेट गाड़ी से मुलायम सिंह यादव को शिवपाल मिलने पहुंचे हैं। राजीव, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो लाल बत्ती की गाड़ी में जाने का कोई मतलब नहीं। और मुलायम सिंह लाल बत्ती गाड़ी से गए तो फिर इस्तीफा किस बात का? तो उनको तो बिना बत्ती वाली प्राइवेट गाड़ी से जाना ही था। अगर वो लाल बत्ती वाली गाड़ी से जाते तो आप ये सवाल उठते कि जब इस्तीफा दे दिया तो लाल बत्ती की गाड़ी में कैसे है। लेकिन मूल सवाल ये है कि शिवपाल यादव ने जो पार्टी में समर्पण 1992 में ये पार्टी बनी थी, तब से लगातार शिवपाल सिंह यादव का नंबर 2 की हैसियत इस पार्टी में रही है। तो अब वो भी चाहते हैं कि ये तय हो कि उनकी हैसियत नंबर 2 ही की रह जाएगी या उनको इससे ज्यादा मिलेगा। वो ये चाहते हैं कि चुनाव हो, जैसा उन्होंने कहा था कि बहुमत होगा तब फैसला होगा, तब देखा जाएगा विधायक किसके। इसके उलट अखिलेश यादव 3 अक्टूबर से विकास यात्रा निकालने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब मैं 4 मुख्यमंत्री, 2.5 मुख्यमंत्री, इस जुमलों के साथ अब मैं चुनाव में जाने वाला नहीं हूं। अब ये तय करना पड़ेगा नेताजी आपको कि मैं अकेला मुख्यमंत्री हूं और समाजवादी पार्टी का मैं अकेला चेहरा हूं, मैं ही सरकार हूं, मैं ही संगठन हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने पिछले 6 महीने में जो भी सरकारी विज्ञापन आपने देखा होगा, मोदी सरकार की तर्ज पर यूपी में अखिलेश सरकार आता है, कभी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं आती है। तो अखिलेश वो स्थिति चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि रण बहुत भीषण होने वाला है चुनाव में, उसके पहले ये सारी चीजें तय हो जाए। और मुलायम सिंह भी ये चाहते हैं कि नेतृत्व का मसला, झगड़ा हमेशा के लिए इस बार ही सुलझ जाए। बिल्कुल, तो ये लड़ाई बिल्कुल आर पार है। ना चाचा झुकने को तैयार हैं और ना ही भतीजा झुकने को तैयार है। अब होगा क्या, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। राजीव, प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी पर।
निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों के लिए एक मौका है। जब परिवार में ही इतनी रार है, इतनी तकरार है, तो विपक्षी पार्टियों को इससे फायदा मिलना लाजिमी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को यह भी लगता है कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, अखिलेश की छवि को निखारने की मुलायम सिंह यादव की रणनीति है। इन सारी चीजों में इमेज ये बन करके जा रही है कि अखिलेश बहुत साफ सुथरी छवि के हैं, अखिलेश सब अच्छा चाहते हैं, सारे दागियों को निकाल रहे हैं, सारे उस तरह की इमेज वाले लोगों से अपनी दूरी चाहते हैं। तो दोनों बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे इस पूरे घटनाक्रम से अगर आप देखिए तो इमेज के तौर पर अखिलेश यादव का फायदा हो रहा है, लेकिन पार्टी के तौर पर अगर इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी के संगठन में शिवपाल सिंह यादव की बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ है और समाजवादी कार्यकर्ता उनसे बहुत दिली तौर पर जुड़े हुए हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात है दिलचस्प, जुड़े हुए हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात है दिलचस्प बात, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए सत्ता की हनक ऐसी होती है, सत्ता का इशारा ऐसा होता है नेतृत्व का कि कल के घटनाक्रम के बाद तमाम मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 मंत्रियों से मैं सुबह मिलने गया और तीनों मंत्रियों ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया इस पर हम बातचीत नहीं कर सकते, इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। गाड़ियां शिवपाल यादव के बंगले के सामने से गुजर रही हैं, नेता कनखियों से, तिरछी निगाहों से गेट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई जा नहीं रहा शिवपाल यादव के पास। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अब नेताओं के आने का सिलसिला है और ये सारे कैबिनेट मंत्री जो अखिलेश यादव के हैं, जिन्होंने शिवपाल ने बैठ करके लिस्ट बना के इनको मंत्री पद आया था, वो सारे के सारे लोग सहमे हुए हैं कि किधर जाया जाए, क्या किया जाए। वो इंतजार कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव क्या इशारा करते हैं और उसके बाद पलड़ा उधर जी। तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम शिवपाल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग से एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको दे देते हैं। मुलायम ने शिवपाल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। कल अखिलेश यादव ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। अब मीटिंग अभी फिलहाल चल रही है दोनों के बीच में। मुलायम सिंह यादव ने भी उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। फिर वही बात कि मुलायम सिंह यादव दोनों में से किसी को नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों की पार्टी में, प्रदेश में, सत्ता में एक अहम भूमिका है। राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो फिलहाल मीटिंग चल रही है उसमें से बड़ी खबर, इस्तीफा नामंजूर मुलायम सिंह यादव ने भी शिवपाल का कर दिया है। अब सवाल फिर से यही कि क्या कुछ फ्रूटफुल, कुछ पॉजिटिव इस मीटिंग से निकलकर बाहर आएगा? क्या शिवपाल यादव मानेंगे? क्या मुलायम सिंह यादव शिवपाल को मनाने में कामयाब साबित होंगे? ये तमाम बड़े सवाल। चुनाव बेहद नजदीक हैं, मौका काफी अहम है और विपक्षियों को मौका मिल गया है मुद्दा बनाने का। लखनऊ में शिवपाल के समर्थकों ने राम गोपाल यादव के खिलाफ नारे लगाए हैं, उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, नेताजी के ही आदेश को हम मानेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, जबकि भी कीमत में समाजवादी पार्टी को कमजोर नहीं होने देना। और हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। हम सब लोग हर परिस्थिति में नेताजी के साथ हैं और नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। और आज सब लोग पार्टी कार्यालय जाएं, पार्टी कार्यालय वहीं नेताजी आएंगे।